गुड मॉर्निंग। आप लोगों से कुछ बात भी करनी है मुझे, और बहुत सीरियस बात करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी माध्यम के हैं, उन्होंने इतने कॉल्स और एसएमएस, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने तूफान उठा दिया है कि आईआर में शरद त्रिपाठी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, जबकि शरद त्रिपाठी का नाम आया था। तुम तो सोच रहे हो नाम आया था, उनको तो पैसा भी पे किया गया है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर फोन ही ना उठाए, कोई व्यक्ति जवाब ही ना दे, कोई व्यक्ति बहाने बनाते रहे, कभी लखनऊ है, कभी यहाँ है, कभी वहां है, और वो भी 6 महीने से, क्या करूं मैं? जाकर के उसका पैर पकड़ूं? पैसा तो ले लिया, ना हमारे स्टाफ्स का फोन उठा रहे हैं, ना हमारा फोन उठा रहे हैं, ना एसएमएस का जवाब दे रहे हैं। क्या करूं मैं? लेकिन जिस तरह से हिंदी माध्यम के बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे को उठा करके इतने कॉल्स और शिकायतें दर्ज कर दी, तो अब मेरा कोई मन नहीं है कि हम इस तरह का कोर्स कभी भी करें। और आप लोगों की शिकायत और आप लोगों के हंगामा के कारण करियर विल और राकेश जी, सब लोग को इतनी परेशानी हुई है। जो भी मतलब राकेश जी का मतलब करियर विल में जो लोग मैनेजमेंट देखते हैं या जो काउंसलर्स हैं, मुझे ही इतनी परेशानी हुई है। हालांकि बहुत सारे छात्रों ने निवेदन के रूप में लिखा है, बहुत सारे छात्रों ने बहुत बड़े बड़े प्रश्न, इतना हंगामा कर दिया तुम लोगों ने। मैं क्या करूं मेरे भाई? शरद त्रिपाठी का पैर पकड़ लूं? पैसा तो दे ही दिया। अगर इस तरह के इंसान, हमारे 16 टीचर की टीम बनी हिंदी माध्यम में, मैंने आप लोगों को पीटी का अलग से कोर्स दे दिया, अलग से टीचर्स आए, अलग से पेमेंट्स गया उनका, कोरोना हो गया, पीडीएफ कैसे बनाएं, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, इस बात के लिए कितने हिंदी के छात्रों ने कितनी बदतमीजियां कर दी। रात को 11 बजे मुझे फोन कर करके और बदतमीजी से बात करना, मेरे ऊपर एलिगेशंस लिख करके सब टेलीग्राम चैनल में कहीं भी बेकार कोर्स था, ये था, वो था, सबने लिखा है, बहुत लिखा है। क्या बोलूं मैं, व्यथित हूं। आईआर जैसे छोटे टॉपिक को करंट अफेयर का टीचर ही अगर पढ़ा रहा है, तो तुम लोगों ने हंगामा कर दिया। जाके अपना सर कलम करके शरद त्रिपाठी के घर रखा हूं। लोगों को शर्म तो है नहीं कि पैसा लेकर के और किस तरह का व्यवहार करते हैं। और भी टीचर, हमारे 16 टीचर हिंदी माध्यम में मैंने पैनल बनाया था, उसमें से एक और टीचर है जिसका नाम नहीं लेना चाहेंगे। वो तो अपने आप को चीफ सेक्रेटरी ही समझता है। वो लोग, जिन लोगों को मैंने कभी बहुत हृदय से, दिल से छोटा भाई समझ करके, जिनको मैंने मदद की थी, अपने ऑप्शनल के 800 के बड़े बड़े बैच में, जिनको मैंने कुछ क्लासेस दे दिए थे कि लोग इसको भी जाने,
वो लोग भी पैसा लेकर के मुझे गाली दे रहे हैं, वो भी पैसा देकर के भला बुरा कह रहा है। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सबक है ये। अब 14 शिक्षक तो बहुत वफादार, बहुत मेरे मित्र, मेरे हृदय के नजदीक, अपने जो भी उन्होंने कमिट किया वो उसको पूरा करने वाले। मंजेश सर ने कमिटमेंट पूरा किया, आशीर्वाद सर ने पूरा किया, रजनीश राज सर ने पूरा किया, अभी तक लगे हुए हैं आपके लिए, हम पूरा कर रहे हैं। अरे यार, तुम लोग 10,000 रुपया 12,000 रुपया जो दिए हो ना, वो उसमें भी 18% टैक्स है। अगर 100 रुपया करियर व्हील में आया होगा तो 18 रुपया टैक्स होता है उसका। और इतना पीडीएफ मटेरियल बनाना, इतना मटेरियल डेवलपमेंट करना, एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा था पूरा सिस्टम पिछले इतने महीनों से। और तुम लोगों ने एक आईआर के क्लास के लिए मुझे भी भला बुरा कहा, मेरे ऊपर भी आक्षेप लगाया कि पैसा कमाता है, कैरियर व्हील में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हंगामा कर दिया, कैरियर व्हील की भी इज्जत ले ली। अब ये सब नहीं चाहिए भाई, ये सब नहीं चाहिए। सब किया गया सब गुड़ गोबर कर देता है। ये आंदोलनकारी टाइप 2 कौड़ी का जो स्टूडेंट सब आता है छोटे कोर्स में, हम जानते हैं कि इसमें 90% लोग बहुत मासूम, बहुत अच्छे, मुझे बहुत मानने वाले, मेरे लिए बहुत अच्छे शब्द कहने वाले 90% लोग हैं। हम ये मानते हैं, करियर व्हील को अच्छा कहने वाले, करियर व्हील के प्रयास को अच्छा कहने वाले। जो वास्तविक स्थिति है उसका ज्ञान तो मुझे ही है ना, कि इसमें करियर व्हील ने कितना कमाया और किसको क्या लाभ हुआ। अरे अगर हमको पैसा कमाना होगा तो आज अपने आप को अनअकैडमी में और बायजूस में करोड़ों में बेच देंगे। अब तो तुम लोग मजबूर कर दिए हो, तुम लोगों ने लिखा है, इंग्लिश मीडियम के लोगों ने भी लिखा है कि ये सिर्फ पैसा कमाने वाले लोग हैं, पैसा कमाने के चक्कर में ये सब काम करते हैं। शर्म नहीं आती है लोगों को लिखने के पहले? 8 और 10,000 और 12,000 रुपया देने वाला दूसरे पे आक्षेप लगाता है। इतना तो हम अपने जीएस के कोर्स का न लें, हमारा जीएस का अपना इंडिविजुअल ज्योग्राफी का कोर्स होगा ना, उसका भी कीमत 20,000 रुपया होगा। सिर्फ जीएस ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम में हमारा फी 50,000 है। घटिया घटिया लोग घटिया घटिया इंस्टीट्यूट का व्यापार कर रहे हैं, करोड़ों अरबों का डॉलर कमा रहे हैं, फाइनेंस ले रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। हम लोग तो हृदय से कुछ काम कर रहे हैं, कोशिश किए, खून जलाए तुम्हारे आगे। मैपिंग का क्लास 30-30 दिन तक चलते रहा, काउंसलिंग किया, तुम्हारा जीवन के विषय में कुछ बात किया, समझाने की कोशिश किया, हिम्मत दिया, मोटिवेट किया। कलेजा थक गया यार, आत्मा टूटती होगी हम लोगों की भी बैठ करके अकेले में कभी, लेकिन तुम्हारे इतने गंवार लोग जुटे इस प्लेटफॉर्म पे। अरे हमारी आलोचना करो, कोई बात नहीं है। लोग लिख रहे हैं कि करियर व्हील पे ऐसा हो गया, क्यों बदनाम कर रहे हो करियर व्हील को? मुझे करो ना, मुझे गाली दो, मुझे दुख होता है। आज भी जो कोर्स हमने प्रॉमिस किया था, फाइनेंशियल घाटा हो गया, कोई बात नहीं है। इंग्लिश में, हिंदी में पूरे कोर्स को पूरा करने के लिए कमिटेड हैं। ये हमारी ईमानदारी होगी, ये करियर व्हील की भी ईमानदारी है, और हम किसी की झूठी तारीफ नहीं करते। पूरा यूपीएससी का बाजार जानता है, आई कैन कॉल एन स्पेड एन स्पेड। मुझे किसी से डर नहीं लगता है, और मुझे मालूम है किसको क्या है। तो जो अच्छे लोग हैं इस प्रोफेशन में, उनके लिए 2 अच्छा शब्द हम कहेंगे।
लेकिन जिन्होंने गंदगी फैलाई है, जिन्होंने बहुत दिल दुखाया है, जो आवेशित हो जाते हैं, जो नेतागिरी शुरू कर देते हैं, जो सब कुछ अच्छा किए जाने के बाद भी भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं, किसी के नाम को खराब करते हैं। नाम क्या खराब होगा? नाम कभी खराब नहीं होगा। आलोचना से नाम फैलता ही फैलता है, लेकिन उस आदमी का दिल दुखाते हैं, उस पे आरोप लगाते हैं, लांछन लगाते हैं, फिर उसको दुख होता है, क्योंकि हम भी तो कोई मशीन के बने हुए हैं नहीं। कोई बात नहीं है, आप लोगों ने जो हिंदी माध्यम ने जो अपने लूर लक्षण दिखाए, जो लिखे, जो हंगामा किया, जो इतना ताबड़तोड़ लिख रहे हो और इतना हंगामा कर दिए और इतना इंक्वायरीज कर दी और कॉल मार दिए। हमारे कुछ शिक्षक जो बहुत कमिटेड शिक्षक हैं, आशीर्वाद जी बहुत कमिटेड शिक्षक हैं, कभी आशीर्वाद जी ने नहीं कहा कि सर मुझे क्लास नहीं लेना है। अपना मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। उनका कोई ऐसा पूरक शिक्षक नहीं है, लेकिन तुम लोगों को एक पता नहीं कौन सी प्यास है। अरे साइंस टेक और एनवायरमेंट तो एक ही टीचर पढ़ाता है, कहीं भी जाओगे तो एक ही टीचर पढ़ाएगा, और एक ही टीचर को पढ़ाना भी चाहिए। या तो ज्योग्राफी का टीचर पढ़ा ले या साइंस टेक का टीचर पढ़ा ले, यही हो सकता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इस कोर्स को करने के कारण खुशियां भी बहुत मिली, अपार सुख भी मिला। हम मना नहीं कर रहे हैं कि मुझे सुख नहीं मिला, अच्छे शब्द लोगों ने नहीं कहे, बहुत प्यार भी मिला। लेकिन कोर्स जब अपने पूर्णता की ओर है, तो हमारे पूरे 16 टीचर के हिंदी माध्यम में पैनल थे, 16 में से 2 टीचर ने अगर मुझे धोखा दे दिया, धोखा तो अपने आप को देता है इंसान, मुझे क्या धोखा देगा। 14 लोग कमिटेड रहे। पीटी का कोर्स अलग से करवा करके भी मैंने सबको दे दिया। सभी चीजों का मटेरियल डेवलपमेंट जारी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं लिखाया गया है, इसकी शिकायत मेरे पास आई। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तुरंत मटेरियल डेवलपमेंट का आदेश दिया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे लड़के काम कर रहे हैं। आईआर में भी मटेरियल डेवलप करवा रहा हूं आपके लिए, और आईआर में भी लिखित बहुत शानदार मटेरियल आपके हाथ में होगा। इसलिए आप लोग जिस तरह से ये मुझे लगता है कि हंगामा शुरू करते हो, या जिस तरह से आक्रोश करते हो या दिखाते हो तुम लोग, उसके बाद आगे किसी में हिम्मत नहीं होगी कि वो कोई इस तरह का प्रोग्राम लेकर के आए। और जब ये आरोप लोग लगा ही देते हैं कि पैसा कमाने का धंधा है, हमारे जितने भी शिक्षक आए थे सबको पेमेंट तो गया होगा ना। इसमें करियर विल पे जो ये हमारा प्रोग्राम आया, उसमें सारे शिक्षकों का जो हाई पेमेंट है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेमेंट है, वो सब हाईएस्ट पेमेंट गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना कॉस्ट, सर्वर पे इतना कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट में इतना कॉस्ट, ताकि लोगों को पता चले कि कोर्स कोई ऐसा रन कर रहा है। फिर भी लोगों ने कहा कि अरे ये सस्ता कोर्स है, तो इसमें टीचर जरूर घटिया पढ़ा रहा होगा, टीचर अपना बेस्ट नहीं देगा। और बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे टीचर्स के पैनल से बेकार टीचर्स, या हमारे से ही निकले हुए कुछ टीचर्स किसी अन्य संस्था में पढ़ा रहे हैं, और वहां पे 75,000 रुपया चार्ज हो रहा है। लोग दे रहे हैं, लोग पैसा देकर के सोचते हैं कि हम आईएएस बन जाएंगे, और छोटा और कम कीमती चीजों को लोग वैल्यू नहीं देते हैं। ये बात तो मैंने समझ ली जिंदगी में, हालांकि ये दूसरी बार समझ रहे हैं। पहली बार इसी तरह का काम मैंने 2007 में कर दिया था हैदराबाद में, जब हमारी वहां संस्था थी, तो मैंने वहां पर ये काम कर दिया था कि ऑप्शनल को मैंने 3,000 रुपए में गरीबों के लिए, गरीब छात्रों के लिए। तो ये छात्र जो आए, वहां भी यही गति हुई थी हमारी, वहां भी दुर्दशा हो गई थी हमारी।
और तुम बिलीव नहीं करोगे कि 2 महीने बाद उस बैच को मैंने बंद किया और अपना फी तुरंत 22,000 रुपया रखा। उस समय 22,000 रुपया बड़ा फी होता था और रीजनल सेंटर पे हमारा बैच 200 बच्चों का भर गया। तो ये हमारे लिए जीवन में सबक है और सबक तुम्ही लोग में से कुछ लोगों ने सिखाया है। 14 शिक्षक, इतनी बड़ी टीम इतने महीनों काम करती है और एक टीचर जो कोई बहुत फेमस टीचर भी नहीं है, इधर उधर जहां तहां घंटे घंटे प्रति घंटे पढ़ाने वाले लोग 1-2 नहीं आए या एक सिर्फ नहीं आया, तो उसके लिए तुम लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत इज्जत नवाज दिया तुमने सबका। चैरिटी बंद, ये सब काम बंद। अगला कोर्स आएगा तो 75,000 रुपए का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि एक 500,000 छात्र ही रहे, 500 ही छात्र रहे, लेकिन वो छात्र रहे जो पैसा देने के बाद उनको हर चीज का वैल्यू नजर आए। इस कोर्स में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जिनके पास पैसा तो था लेकिन कम पैसा दे करके ऐसे ही आ गए जज करने के लिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, चलो देखते हैं। कोई बात नहीं है, मैंने अपने पिछले 3-4 दिन जो मैंने देखा SMS का बाढ़ आते हुए, बहुत लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट के फॉर्म में लिखा है। इंग्लिश मीडियम में करंट अफेयर के लिए मैंने चोखालिंगम सर का नाम डाला था। चोखालिंगम सर से बात भी हुई थी, लेकिन जब हमारी उनसे अंतरंग बातें होने लगी तो मैंने देखा कि वो अब पढ़ाना लगभग छोड़ चुके हैं और वो पढ़ाना छोड़ चुके हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट नहीं है। बार बार उनका कहना है कि मुझे 10 दिन पहले इन्फॉर्म करिए तो मैं पढ़ करके आऊँगा। तो मुझे लगा कि करंट में जो व्यक्ति लगातार रेगुलर मेहनत कर रहा है, रेगुलर फ्लो में है, उसी को क्लास लेनी चाहिए। तो इंग्लिश माध्यम में भी मैंने अपने स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छा टीचर भी है, अंबुज को लगा दिया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंग्लिश वालों ने कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकायत नहीं आया इंग्लिश मीडियम के छात्रों का, कोई हंगामा नहीं हुआ। हालांकि उसमें कुछ थे, कुछ न कुछ तो बदतमीज लोग थे ही, कुछ लोगों ने तो उल्टा पुल्टा लिखा ही। तो ये देश बदल रहा है, यहाँ की युवा पीढ़ियां बदल रही है, सब उत्तेजित है, उद्वेलित है। वो ट्रैंक्विलिटी, वो हमारा शिष्टाचार, वो हमारी आस्था, ये सब चीजें धीरे धीरे सोसाइटी से खत्म होती जा रही हैं। इसके हम गवाह हैं, क्योंकि हमने तो 2010 के पहले का भी जनरेशन देखा है, 10 से 15 का जनरेशन देखा, अब ये 2020 के बाद का जनरेशन देख रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अंतर नजर आता है और इस तरह से तो खैर कभी भी मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ये 10-12 हजार रुपया देने वाला आदमी, स्टूडेंट, ये पैसे का हिसाब मांगता है, वो भी 9 महीने कोर्स करने के बाद। क्या कहा जाए, क्या सुना जाए? 10-12 हजार रुपये में तो रजनीश राज अपना आधा हिस्ट्री नहीं देंगे। यही सारे टीचर्स जो मैंने आप लोगों को इतने कम फी में आपके सामने लाया, सब लोगों को, तुम सोचो कि सभी टीचर से बात करना, सबसे रिक्वेस्ट करना, सबसे कोऑर्डिनेशन करना, मटेरियल डेवलपमेंट करना, रोज का 4 क्लास लेना। शुरू में तो आपके हम SMS का जवाब भी देते थे, आपके फोन भी अटेंड करने लगे थे। मैंने पूरी आत्मा से इस कोर्स में
क्या मैंने उसको कोशिश किया कि ये बहुत शानदार कोर्स हो, लोग लाभान्वित हों इससे। सभी टीचर्स से कहीं न कहीं बात करना, सब लोग घर पे आए, सबके साथ रिकॉर्डेड क्लास डाला मैंने। बहुत अच्छा किया मेरे हिसाब से तो, लेकिन ये पैसा लेकर के भागने वाले लोग, ये थैंकलेस टाइप के टीचर जो इस प्लेटफॉर्म पे आए और ऐसे लगा जैसे उनसे कोई काबिल है ही नहीं। जो क्लास 20-25 दिन में खत्म हो जानी चाहिए, उस क्लास को इन्होंने 60-60 दिन तक खींच दिया। ये कितने गैर अनुशासित हैं, और फिर इनका ईगो भी उतना ही हाई है, इनका तेवर उतना ही हाई है। किस बात का है कुछ समझ में नहीं आता है। इन लोगों का धंधा यही है, कभी उसको ठगिए, कभी उसको ठगिए, कभी उससे पैसा निकलवाइए, कभी उसके पास जाइए, कभी इधर घंटा में पढ़ा दीजिए, कभी उधर 2 घंटा पढ़ा दीजिए। मुझे आइडिया नहीं था कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, हालांकि ऐसे लोगों का परसेंटेज बहुत कम है। देखो ऐसा है ना कि अब हमसे इतना नहीं होगा, थक गए, और मुझे ये सब करने की जरूरत क्या है। क्या तो अगर करोड़ों कमाने का शौक है तो हम अपने आप को बायजूस, अन अकेडमी कहीं भी बेच देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आलोक रंजन का रिकॉग्निशन नहीं है और आलोक रंजन को लोग जानते नहीं हैं और आलोक रंजन को लेने के लिए लोग व्याकुल नहीं है अपने प्लेटफॉर्म पे। मैंने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा। जीएस वर्ल्ड में हम गए, लोगों ने रिक्वेस्ट किया, बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट किया, बहुत प्रेम भाव से बोला, तो हम उनके यहाँ चले गए और मैंने उनके यहाँ जो भी मेरा कमिटमेंट था उसको मैंने पूरा किया। उनको अभी कमिटमेंट पूरा करना बाकी है, जिसके लिए मैंने कभी कोई बहुत मांग नहीं की, कभी कुछ कहा नहीं। और मुझे ऑफर, जिस वर्ल्ड में हम थे तो मुझे ऑफर बहुत सारे आते रहते थे बीच में। हर तरफ तो लोग पैसा लेकर के, कोई इधर कोई उधर, कभी इधर। कई लोग जो बाजार में इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, बाजार में कई लोग आ जाते हैं, संस्थाएं अपने आप को बड़ा करना चाहती हैं। लेकिन मुझे तो ऑलवेज ये लगा कि मेरा कमिटमेंट है जीएस वर्ल्ड वाले लोग के साथ, तो उनके साथ ही रहते हैं। क्या आवश्यक है कि कहीं चले जाएंगे? अरे कहीं चले गए तो क्या हो जाएगा कुछ। लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं आता है। गालियां मुझे उतनी ही भयानक पड़ी, धोखा मुझे उतना ही मिला। लेकिन वही है, लाइफ एक लर्निंग प्रोसेस है। और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप में से 90% लोगों ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया, और कुछ लोगों के हंगामा करने और उद्वेलित होने और आक्रोश के कारण मन थकता है, आगे काम करने की बहुत इच्छा नहीं होती है। मैंने तो अपने जीवन में अपने आप को बड़ा करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर दिए मैंने। तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा।
मेरी आजीविका का प्रश्न तो कहीं है ही नहीं। मेरे तो कॉलेजेस हैं मेरे भाई। तुम लोग मुझे ये आईएएस फील्ड का एक टीचर समझ रहे हो ना, तो तुम्हारा वहम है। हम कई कॉलेजेस के डायरेक्टर भी हैं, जिन कॉलेजेस को मैंने बनाया है। वो कॉलेज इतने खूबसूरत और इतने शानदार हैं। कभी गया जाओगे, हमारी जन्मभूमि मगध, तो गया में नेशनल हाईवे 82 पर जाकर के और दिगमनी एजुकेशंस का कंस्ट्रक्शन जाकर के देखो। क्योंकि आज भी कोई बच्चा अगर सचमुच में आईएएस पीसीएस बनना चाहता है और भूगोल लेता है तो मेरे पास आता है, और अगर दूसरे के पास जाता भी है तो उसको शायद पता नहीं होता है, वो किसी एजेंट के चक्कर में फंसता है। और दूसरे के पास जाता भी है तो फिर वापस मेरा नोट्स उठाता ही है, फिर हमसे कंसल्ट करता ही है, और कंसल्ट नहीं भी करता है तो नोट्स रटता है। इसके पीछे हमारी बहुत अपार मेहनत, भूगोल के लिए अपार प्रेम, सिविल सर्विसेज के लिए हमारा कमिटमेंट और हमारी मेहनत। सब लोग देखता है कि पैसा, आजकल की नई परंपरा है गंवार तंत्र में, सब लोग देखता है पैसा। उस पैसे के पीछे की गई मेहनत, कमिटमेंट, ईमानदारी, परसिवरेंस, कितना खून जलाया गया होगा। क्या मुझे अच्छा नहीं लगता है कि दोस्तों के बीच में गप करें और दारू बैठ के पिए? क्या मेरा मन नहीं करता है कि सुबह उठ करके लेट तक सोए रहें और खूब बढ़िया खाना खाएं? क्या मेरा मन नहीं करता है कि गर्लफ्रेंड्स, वाइफ्स, सबको, किसका मन नहीं करता है रे? गाली किस बात को दे रहे हो? सीखना चाहते हो, कुछ सीख लो जीवन में। भगवान मुंह दिया है तो उसका सदुपयोग करो। बस आईआर वही पढ़ाएगा जिसको करंट अफेयर का ज्ञान हो। आईआर वो नहीं पढ़ाएगा जिसको पॉलिटी का ज्ञान हो। आईआर बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट होता है, और आईआर वही पढ़ा सकता है जो रोज न्यूज़पेपर, मैगजीन्स का विश्लेषण करे, बैठ करके उसमें से पॉइंट्स निकाले। तो मैंने तो बहुत सोच समझ करके आपके हित में ऐसा निर्णय लिया। आप लोगों को पसंद नहीं आया तो आपके पसंद ना आने से क्या ही फर्क पड़ता है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो लाभान्वित हैं, और आर कुमार सर मंडे से क्लास लेंगे। आर कुमार सर का क्लास मंडे से होगा। 20 तारीख से सामाजिक मुद्दे पे बात हुई है, धर्मेंद्र जी से लगातार बात चल रही है। सबको क्या बोलूं मैं, मेरा जो कमिटमेंट था मैंने सबके लिए पूरा किया हुआ है। अब एक डेट्स के लिए इंसान हाथ जोड़े खड़ा है तो ये दुर्गति है यार। ओवरऑल इसको मान के चलना चाहिए कि एक तरह का इतना पेन लेना और इतना सब कुछ दिमाग लगाना अपने जिंदगी को, चलो ओके। स्टूडेंट का क्वालिटी भी अब
नहीं रहा ना पहले जैसा। स्टूडेंट भी मानता है कि अगर फैक्चुअल कोई पढ़ा दिया, कोई तथ्य बता दिया तो वो बहुत अच्छा है। एसएससी और आईएएस में बहुत अंतर होता है। मैंने कई बार ये बात वर्कशॉप्स में आप लोगों को कही थी कि एसएससी में जनरल नॉलेज, फैक्चुअल जैसा ही कुछ होगा, लेकिन आईएएस में विश्लेषण आता है। भारत में कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना परसेंट, ये नहीं पूछेगा। भारत में इकोलॉजिकली इफिशिएंट फॉरेस्ट कितना है और उसके घटने के कारण पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा, ये पूछा जाएगा। उससे संबंधित कौन से अधिनियम बनाए गए, उन अधिनियम में कौन कौन सी बातें हैं, उसमें भी फैक्चुअल नहीं। अधिनियम कब बना इससे कोई मतलब नहीं है। अगर बैच फ्रेश आएगा तो अब 75,000 में आएगा। जिस कोर्स में 90 से 95% कमिटमेंट का पूरा किया गया हो, 5% के लिए अगर लोग भला बुरा कहें और किसी व्यक्ति की इज्जत से खिलवाड़ करें, किसी व्यक्ति पे आक्षेप लगाएं, किसी कंपनी पे, कैरियर विल पे ही आक्षेप लगाएं, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इससे अच्छा है कि बढ़िया पैसा वसूला जाए, तब भी कमिटमेंट का 90% ही पूरा होगा, ये भी तुम जान लो। कोई भी व्यक्ति 100% तो इस दुनिया में होता नहीं है, लेकिन 5% कमिटमेंट से अगर अलग कुछ हुआ या 5-10% कुछ अलग हुआ, उसके लिए इतना कुछ करना और ये सब करना कितना उचित था आप लोगों के लिए, और कितना उचित है ये तो मेरे समझ में नहीं आया। और ऊर्जा खत्म होती है, क्योंकि जब आदमी इमोशनली चार्ज अप रहता है ना, तभी काम करता है। अगर इमोशनली वो टूटता है तो फिर उसका मन नहीं करता ये सब करने का। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, हेल्थ पर भी पड़ता है, मानसिक दशा पर भी पड़ता है। खैर, हम लोग चलते हैं विषय की ओर। हमने आप लोगों का कोई एसएमएस नहीं पढ़ा जानबूझ करके, क्योंकि हम जरूरत नहीं समझते हैं कि कोई एसएमएस पढ़ने की अब जरूरत है। और जो हमारा कमिटमेंट है उसको हम पूरा करते हैं। विषय पे आइए और लिखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की भौगोलिक दशाएं। आप में से जितने
जितने लोग कमिटमेंट से पढ़ रहे हो ना, भगवान उनको कहीं न कहीं जीवन में सफल बनाए। अच्छे लोगों के लिए दिल से, हृदय से अच्छे आशीर्वचन, उद्गार निकलते हैं। और आप में से जो अच्छे हो, जो बहुत मेहनत कर रहे हो, जो बहुत कमिटेड हो, जो हम लोगों के प्रयास को समझते हो, उन लोगों के लिए हृदय से दुआ है कि आप अच्छा करो, कुछ अच्छा हो जाए कभी तो मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कितने रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 IAS के लिस्ट में आते रहे, मैंने कभी किसी का पोस्टर नहीं लगाया, क्योंकि मेरे लिए मेरा स्वाभिमान, मेरी अपनी आत्मा, ये बहुत बड़ी चीज है। जो चीज मैंने अपने पिता से, अपने दादा, अपने पुरखों से सीखी, उसी के लिए इंसान जीता है और उसी के लिए इंसान को मरना भी चाहिए। बाकी चीजें तो पेरिफेरल है, परिधीय है। केंद्र में तो व्यक्ति का अपना सम्मान, अपना आत्माभिमान, ये बहुत जरूरी है। तो जो लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, वो लोग पढ़ते रहो, इस कोर्स का अद्भुत लाभ उठाओ, क्योंकि जिस व्यक्ति का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस टेक अगर समझ में आ गया और मजबूत है, तो ये सब जो है ना, करंट अफेयर और IR और सामाजिक मुद्दे, ये सब चीजें कुछ नहीं होती हैं। ये सब चीजें अखबार पढ़ने से, आज तुम IR और करंट पढ़ रहे हो, तुम एग्जाम देने जाओगे 2 साल के बाद, तो क्या यही काम आएगा? दुख तो तब होता है जब तुम्हारे जैसे, तुम में से कुछ लोग मुझे ही अकल सिखाने लगते हैं। अरे तुम आज का IR और आज का करंट अफेयर क्या तुम आज के 2 साल बाद यूज करोगे? जो आज के 5 साल बाद भी यूज होगा, वो होगा चक्रवात, वो होगा इतिहास, वो होगा संविधान, वो होगा अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बदलता है, लेकिन मूल बातें, मूल टेक्नोलॉजी तो वही रहती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। क्या नहीं दिया आपको, फिर भी इतना हंगामा। और आपके हंगामा के कारण करियर विल के अंदर में भी ये बात गई होगी कि शायद आलोक रंजन सर का कोर्स अच्छा नहीं चला, शायद इतनी शिकायतें आ गई, क्योंकि वहां जो काउंसलर बैठे हुए हैं उनको IAS के विषय में तो कोई ज्ञान है नहीं। आप लोगों ने बिना सोचे अंधाधुंध शिकायत लगा दिया, वहां पर हंगामा कर दिया, तो आप लोग ही कारण बनोगे किसी अच्छे प्रयास के नाश होने का। नेता लोग, नेतागिरी करने वाले लोग आप में से, उनको तो वैसे भी कुछ नहीं होना है जिंदगी में। वो लोग भाषण देते हुए आए थे, भाषण देते हुए मरेंगे, होना कुछ नहीं उनका। ऐसे लोगों का कभी कुछ होता नहीं है। हमने बड़ी बड़ी क्लासेस में देखे कि जो क्लास में लीडर था, हीरो बन रहा था, वो आज कहीं उत्तर प्रदेश के किसी छोटे शहर में ठेकेदारी, नेतागिरी कर रहा है। और जो क्लास में सबसे मासूम बच्चा आया था, जो अच्छा लिख भी नहीं पा रहा था, वो कहीं पे RTO लगा हुआ है।
आईएएस बन गया है। ये तो मैंने देखा 15 साल में। 15 साल एक बड़ी अवधि होती है। खैर, तुम कहते हो कि सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं, तो मेरी बात सुनो। इस्लाम धर्म को मानने वाले क्या सभी लोग आतंकवादी हैं? नहीं है ना। यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट में था, ओबामा के रिजीम में, ओबामा एक सेकुलर व्यक्ति थे, उन्होंने यही माना कि 20 से 30% जो इस्लामिस्ट होते हैं वो रेडिकल होते हैं, लेकिन 20 से 30% जो रेडिकल्स होते हैं वो विनाश का कारण बन सकते हैं। तुम देखो, अफगानिस्तान में बच्चों की हत्याएं हो रही है, नाइजीरिया में बच्चों को मारा जा रहा है, स्त्रियों को मारा जा रहा है, पूरे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में खून की नदी बह रही है। रिपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं बहुत ज्यादा, हमारे न्यूज़पेपर उसको पब्लिश नहीं करते हैं। कहीं भी आतंकवादी घटनाएं घट रही है, उसके पीछे यही रेडिकल काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि आतंकवाद का धर्म से संबंध नहीं है। हम भी मानते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं सिखाती। आतंकवाद कोई धर्म नहीं कहता है कि आतंकवाद करो और मारो इंसान को, लेकिन सभी आतंकवादी एक धर्म से तो हैं ही। इस प्रश्न का जवाब कौन देगा? उसी तरह से हमने उदाहरण इसलिए लिया कि मानवता कष्ट में है, उसके पीछे कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। हम इस कोर्स को करके कष्ट में हैं, तो कष्ट में क्यों है भाई? तो तुम्हारे में 100 में अगर 80 अच्छे थे और 20 रेडिकल थे, तो रेडिकल ने तो ज्यादा दुष्प्रचार कर दिया। तुम्हारे ग्रुप में जो रेडिकल्स थे उन्होंने तो ज्यादा हंगामा कर दिया, ज्यादा आफत मचा दिया। तो इसका क्या अर्थ निकालें बताओ? सत्य को कहने और सुनने की ताकत इंसान को होनी चाहिए। सत्य को दबा करके और ऊपर ऊपर लीपापोती करने वाले लोग, वो कभी न उससे कभी समाज में परिवर्तन होगा, न कभी राष्ट्र बदलेगा। ऊपर ऊपर लीपापोती करने वाले जो सेकुलर तथाकथित लोग होते हैं ना, वो ज्यादा डेंजरस हैं समाज के लिए, वो ज्यादा खतरा बन गए हैं समाज के लिए। क्योंकि अगर कैंसर है तो कैंसर का इलाज होना चाहिए। उसको ऊपर से मलहम लगाने से, ऊपर से पट्टी लगाने से, ऊपर से फूल रखने से वो कैंसर खत्म नहीं होता है। कैंसर का ऑपरेशन ही होता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सर्जरी ही इलाज है, दूसरा कोई इलाज ही नहीं होता है। आतंकवाद का इलाज क्या हो सकता है? सर्जरी। सर्जरी करना पड़ेगा, उसको काट के उस सेक्शन को हटाना पड़ेगा। और यही रणनीति ओबामा की भी थी। ओबामा, राष्ट्रपति ओबामा, ओबामा से बड़ा कोई सेकुलर व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए हम भी ये समझ गए। आपका जो कोर्स हुआ है इससे मुझे बहुत ज्ञान, बहुत अनुभव प्राप्त हुआ है। खैर, कोई बात नहीं है। मासूम लोग ऑलवेज छटपटाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया इस्लामिस्ट लोगों का, उसमें इतने 80%, 60% लोग मासूम हैं। तो 60% जो मासूम है वो कितना व्यथित होते होंगे। उसी तरह से तुम लोगों में से कुछ लोगों का हाल है। जो 20% तुम्हारे में हुल्लड़ थे, गंदे लोग आए, उन लोगों के कारण जो 80% हिंदी माध्यम का हमारा स्टूडेंट मुझे अभी सुन रहा है, ये कितना व्यथित होगा। ये उदाहरण इसीलिए मैंने लिया कि एक
जो मासूम है, जो कुछ नहीं है, अपमान और सब कुछ आंसू उसी के खेमे में आता है, रेडिकल्स के खेमे में थोड़ी आता है। आतंकवाद कोई और कर रहा है, हमारे पक्ष में देखोगे तो लिख और लड़ाई कोई और, कांड कोई और कर रहा है, लेकिन शर्मसार कौन हो रहा है? जो मासूम है। तो मुझे तो मासूम लोगों के लिए दर्द है, मेरे मन में बहुत प्रेम और दर्द है मेरे मन में। समाधान क्या है अगर तुम पूछोगे, तो समाधान ये है कि सिर्फ मासूम मत बने रहो। तुम अगर एक व्यक्ति को भी जानते हो कि यह व्यक्ति रेडिकल है, तो उसके रेडिकल विचार को, उसके घृणा को, तुम्हारा कार्य है उसको, उसके घृणा को खत्म करने का, उसके मन में अच्छे भाव बिठाने का। ये बात आतंकवाद में भी लागू होगी। आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो जो तथाकथित मासूम और अच्छे लोग हैं, उनके पड़ोस में आतंकवादी है, उनके घर में एक आतंकवादी है, तो उनका ये कर्तव्य है कि उसका समर्थन न करके उसको समझाना और आधुनिक विज्ञान को समझना, आधुनिक मानववाद को समझना और उनको समझाना। मूक रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसी तरह से अगर 10-20% लड़के भी हमारे इस बैच में आफत मचाए पड़े या उन्होंने बड़ा कमेंट कर दिया और कॉल कर दिया, तो तुम्हारे में से जो 80% लड़के थे, उन्होंने कॉल करके क्यों नहीं कहा कि सर ये बहुत शानदार कोर्स है, सर हम लोग बहुत खुश हैं। आप लोग में से जो अच्छे थे, जो खुश थे, उन्होंने क्यों नहीं वो जो तथाकथित विद्रोही जो नेतागिरी कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं दबाया? ये अपराध होता है। मूक दर्शक होना भी अपराध है। दिनकर ने वो कविता लिखी है ना कि जो तटस्थ था उसका भी समय अपराध निर्धारित करेगा। तो जो तटस्थ है, जो चुप है, उसका भी अपराध है, क्योंकि उन्होंने रेडिकल्स को, अपराधियों को कभी मना नहीं किया, कभी उसका काउंटर नहीं किया। और समाज में या कहीं किसी भी संदर्भ में हमारी बातों को ले सकते हो कि उस दुर्गंध को फैलने दिया। कमरे में कहीं दुर्गंध होता है तो आकर तुम स्प्रे मारते हो ना, अरे खुशबू का स्प्रे मार देते हो ना, दुर्गंध खत्म हो जाती है ना, दब जाती है ना। वैसे ही अगर 10% लोगों ने दुर्गंध फैलाया तो 90% क्या कर रहे थे? 90% लोगों को कॉल करके बोलना चाहिए कि सर हम लोग बहुत खुश हैं कोर्स से। तुम्हारी ताकत का भी तो पता चले। यही आतंकवाद का भी जवाब है, और ये जवाब उसी धर्म के समूह से निकालना पड़ेगा जहां से आतंकवाद पनपता है, जहां पर एक महिला का जीवन का राइट टू लाइफ पर भी खतरा है, जहां एक मासूम बच्चे के जीवन पे भी प्रश्न चिन्ह है, जहां विज्ञान से रोकने का प्रयास है, जहां ह्यूमन फ्रीडम से रोकने का प्रयास है, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार का हनन हो रहा है, जहां कोई डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं है, जहां अंधकारवाद की तरफ धकेलने का प्रयास है, और सब सिर्फ होता है एक अंधभक्ति के नाम पर। कितने खूबसूरत जीवन कुंठित हो जा रहे हैं, कितने खूबसूरत लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त कर ले रहे हैं। मानव करा रहा है, मानवता करा रही है, और लोगों को सूझता है कि धर्म का उत्थान हो रहा है। उत्थान नहीं हो रहा है। अच्छे इंसान रहोगे, बनोगे, तो हमारी बातें समझ में आएगी। और याद रखो, किसी दूसरे में दोष निकालने से अपना दोष कम नहीं होता है। सब लोग अपना अपना
सुधार करें, अपना अपना कार्य करें। कोई भी विचारधारा के लोग हों, कोई भी धार्मिक ग्रुप हो, कोई भी, सब में कमियां हैं। हम में भी बहुत कमी है, मुझे मालूम है। टेररिज्म का संबंध पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कारण भी है, लेकिन प्रश्न तो मेरा वही है ना कि क्या टेररिज्म इजिप्ट में नहीं है? क्या टेररिज्म यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं हुआ? क्या टेररिज्म की घटना लंदन में नहीं हो रही है? क्या कर्नाटका में नहीं हो रही है? क्या वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे? इसका संबंध अंधकारवाद से है, ऑब्सक्यूरेंटिज्म से है। जो आप लिख रहे हो वो थ्योरी पुरानी हो चुकी है, उसका खंडन ओबामा ने ही कर दिया है। धर्म कभी टेररिज्म नहीं सिखाता है, कभी नहीं, कहीं नहीं नजर आएगा तुमको। कोई भी धर्म हो, कोई हिंसा की बात नहीं करता है। ये तो उसका इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है, कैसे मिसयूज कर रहा है, उस पर निर्भर करता है ना। ओबामा ने क्या कहा था कि इट्स टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। साफ साफ ओबामा ने कहा था अपने एक लेक्चर में, तुम लोग उसको ढूंढ लेना। खैर छोड़ो, चलो आप लिखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की भौगोलिक दशाएं। सबसे पहला लिखो, ये बताओ ये चक्रवात विनाशक है या नहीं? हम अब किसी सर के आगे हाथ जोड़ने वाले नहीं हैं, पैसा लेकर के भागने वाले और भाड़ में जाएं। कोई टीचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना तुम लोगों ने बना के रखा है। आपको पढ़ना है और जितना मुझे पढ़ाना था, पढ़वाना था, वो हम कर चुके हैं। ये सर वो सर सब सर जाएं अब जहां जाना है जिसको। लिखो भौगोलिक दशाओं में सबसे पहला लिखो, देखो पहला है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य।
5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि कोरियोलिस प्रभाव का एक न्यूनतम मान आवश्यक है। देखो, कोरियोलिस प्रभाव के कारण ही चक्रवात में बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। बलाघूर्ण क्या है, हम बात करेंगे। टॉर्क कहते हैं उसको। दूसरा लिखो, समुद्र के सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा अधिक होना चाहिए। सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। 27 क्यों?
27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। 27 क्यों लिया गया है, उसका कारण है, हालांकि ऑप्शनल नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं कि 27 डिग्री तापमान के बाद वाष्पीकरण का दर बहुत बढ़ जाता है, तो जलवाष्प वायुमंडल में ज्यादा मिलता है। तीसरा लिखो, प्री एग्जिस्टिंग वोर्टेक्स, पूर्व अवस्थित गर्तिका, पूर्व अवस्थित गर्तिका। जब समझाएंगे ना तब आएगा समझ में क्या लिखवा रहे थे। तो पूर्व अवस्थित गर्तिका, प्री एग्जिस्टिंग वोर्टेक्सेस। नेक्स्ट लिखो, ITCZ की उपस्थिति। ITCZ एक अभिसरण क्षेत्र है, आपको शायद याद होगा। तो ITCZ के अंदर में चक्रवातों के बनने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वह एक अभिसरण क्षेत्र है। नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड, साउथ ईस्टर्न ट्रेड दोनों का कन्वर्जेंस होता है। तो आपको याद रखना है कि ITCZ अगर शिफ्ट कर गई बंगाल की खाड़ी के ऊपर में या कहीं भी समुद्र के ऐसे सतह पर जहां पर तापमान 27 डिग्री से उच्च है, तो वहां पर संभावना बनती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने का। नेक्स्ट लिखो, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर अर्थात महासागरों के पूर्वी भाग में इन चक्रवातों की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्योंकि वहां ठंडी धाराओं का प्रभाव होता है, एवं शीत जल के उद्वेलन क्षेत्र भी प्राप्त होते हैं। शीत जल के उद्वेलन क्षेत्र भी प्राप्त होते हैं। और वहां पर उच्च दाब भी होता है, हाई प्रेशर सिस्टम भी होता है। एक लाइन और लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट की, गर्म मरुस्थलों से संलग्न तटों के पास इन चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती। कारण वही है, ठंडी धाराओं का प्राप्त होना, उच्च दाब होना। कारण वही है।
नेक्स्ट लिखो, वर्टिकल विंड शेयरिंग न्यूनतम होना चाहिए, लंबवत वायु कर्तन न्यूनतम होना चाहिए। नेक्स्ट, क्षोभ सीमा के पास वायु का अपसरण अथवा बाह्य प्रवाह, वायु का अपसरण अथवा बाह्य प्रवाह होना आवश्यक है। बाह्य प्रवाह होना आवश्यक है, जिससे धरातल पर निम्न दाब मेंटेन रहती है, कायम रहती है। समझाया जाएगा। फिर लिखो, समुद्र तल के ऊपर जलवाष्प की विशाल मात्रा आवश्यक है, क्योंकि विशाल मात्रा आवश्यक है क्योंकि संघनन के गुप्त ऊष्मा इस चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर लिखो, अभी और भी पॉइंट्स हैं। निम्न क्षोभ मंडल की सापेक्षिक आर्द्रता 90% से अधिक होनी चाहिए।
व्यावहारिक पवनों की गति चालीस किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए, जिससे ये चक्रवात समुद्र तल पर खिसकते रहें, संचरित रहें, चलते रहें। डिस्टर्ब हो गए थे, दिमाग भटक गया था मेरा। चलो आई एम बैक। एक और लिखो, जो और मॉडर्न थ्योरीज आ रही हैं उसमें से कुछ कुछ निकाल करके आपको हम डाल देते हैं। लिखो, ग्रुप ऑफ टाइनी आइलैंड्स, छोटी द्वीपों का समूह, इन चक्रवातों के गर्तिकाओं के निर्माण, इन चक्रवातों के गर्तिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, फिलीपींस आइलैंड, जापान के द्वीप, कैरेबियन के द्वीप, छोटे छोटे द्वीपों का समूह जहां पर है वहां पर इनकी उत्पत्ति की संभावना ज्यादा बनती है। कारण क्या है वो हम ऑप्शनल में डिटेल पढ़ाते हैं, लेकिन आपको भी कुछ समझाएंगे। नेक्स्ट लिखो, यदि थंडर स्टॉर्म्स, तड़ित झंझाओं की श्रृंखला
का अभिसरण सिमेट्रिकल एलायंस के कारण हो। सिमेट्रिकल एलायंस, सममित मार्ग के कारण हो, ऐसे कर लो। यानी सारी थंडर स्टॉर्म्स अगर जाके किसी एक केंद्र में, एक श्रृंखला बनकर केंद्र में जाकर के जमा होने लगे, तब भी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। तो ये था चक्रवातों की उत्पत्ति की भौगोलिक दशाएं। पानी खत्म हो गया मेरा, हम 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 2 मिनट का, जब तक आप भी रेस्ट करो। अब लिखो, उत्पत्ति की दशाएं में स्टेज 1। स्टेज 1 क्या है? कैसे ये चक्रवात बनता है, उसकी दशा को एक्सप्लेन, भौगोलिक दशा को मैंने लिखवाया, अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखो, लुक, स्टेज 1, स्टेज 1 में पहले थोड़ा लिखवाते ही हैं, एक्सप्लेन करेंगे। लिखने से भी बहुत सारा आइडिया लगता है ना। चलो लिखो, स्टेज 1 में हमारा हेयर स्टाइल चेंज नहीं हो गया। चलो अब कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं आज। हमारा हेयर स्टाइल चेंज नहीं हुआ है, हेयर ग्रोथ होते जा रहा है, और कोई अभी तक सैलून दिल्ली में खुला नहीं है, घर में बंद है सब लोग। इस कारण से हेयर बेचारा अपना स्टाइल खुद बना रहा है, और नहाने के बाद ही अपना स्टाइल खुद बना लेता है। लिखो, स्टेज 1 में लिखो, यदि समुद्र जल का तापमान 27 डिग्री से अधिक हो, मेरा आई प्रोटेक्टर कहाँ है? ये तो हम भूल ही गए। अच्छा वो आपने याद दिलाया। अब देखो कुछ लोग कितना मानता है, मेरे आँख की चिंता उनको होती है, मुझे खुद चिंता नहीं है।
वाले हो, जहां समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, तथा लिखिए तथा सतह के ऊपर जलवाष्प की विशाल मात्रा क्या लिखा है? जलवाष्प की मात्रा विशाल मात्रा प्राप्त होनी चाहिए। देखो, ITCZ अभिसरण क्षेत्र होता है, अतः उसमें निम्न दाब केंद्र ITCZ अभिसरण क्षेत्र होता है, अतः उसमें निम्न दाब केंद्र एवं वोर्टेक्स का गर्तिकाओं का विकास होता है। ये वोर्टेक्स ITCZ से में तड़ित झंझाओं को आकर्षित करने लगती है। तड़ित झंझाओं को आकर्षित करने लगती है, जिनके अभिसरण से शिशु चक्रवात का इन्फेंट साइक्लोन, शिशु चक्रवात का अभी समझाया है ही नहीं। रुचि जी काहे परेशान है? अभी से काहे प्राण दिए हुए हैं? आप तो मुझे इतना मानते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। आपके तो SMS इतने अच्छे आते हैं मेरे लिए, थोड़ा शांत रहिए। अभी कोई SMS नहीं करेगा, अभी लिखवा रहे हैं। बीच में डिस्टर्ब मत करिए। तो शिशु चक्रवात का निर्माण हो जाता है तथा चक्रवात के केंद्र में आई का विकास यानी चक्षु का विकास होने लगता है। स्टेज 1 में डायग्राम बना दो।
ऐसा कोई बात नहीं है ऋतुराज। लिखो स्टेज 2। देखो, व्यापारिक पवने जब शिशु चक्रवात को समुद्र की सतह पर ड्राइव करती हैं, खिसकाती हैं, तब जलवाष्प ग्रहण कर इनकी आकृति में वृद्धि होने लगता है। इनकी आकृति में वृद्धि होने लगता है क्योंकि संवहन की गति तीव्र हो जाती है। संवहन की गति तीव्र हो जाती है। कपासी वर्षक मेघ निर्मित हो जाते हैं। तथा धरातल पर वायु का अभिसरण भी तीव्र हो जाता है। इस प्रकार चक्षु के चारों तरफ चक्षु भित्ति का निर्माण हो जाता है। आई के चारों तरफ आई वॉल का, चक्षु भित्ति का निर्माण हो जाता है।
आसिफ, तुम मैसेज में लिख दो, यहीं सामने लिख दो, तुम्हारा एसएमएस हम पढ़ लेंगे, कॉल नहीं करना। थोड़े से व्यथित थके हुए हैं। आज मेरे प्रिय शिष्य मजहर का नहीं आ रहा है कोई कमेंट, क्या शायद मैंने देखा नहीं। तो ये डायग्राम बनाते रहिए अब। बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम एक बच्चे मजहर का नाम सिर्फ याद है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अरे वो शुरू से थोड़ा लिखता था ज्यादा शुरू में और क्वेश्चन का जवाब देता था, इसलिए अब तुम कमाल कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग प्रिय हो, सबका नाम याद है, बहुत सारे नाम याद हो गए मुझे तो। आज तक सिर्फ एक बार। अरे सब लोग प्रिय हो, सब लोग प्रिय हो, बस गलती हो गई हमसे, किसी का नाम ले लिया। वो थोड़ा लिखता था ज्यादा कुछ अलग करके। तुम्हारा नाम शिवा तो लिखते ही रहता है, साइड हो गए हम शिवा अमन। तुम्हारे एसएमएस का वेट कर रहे हैं आसिफ। देखो, मजहर ने एक शेर लिखा है, मतलबी दुनिया है, नफरतों का कहर है, यह दुनिया दिखाती शहद है, पिलाती जहर है। कितना चलेगा? अमन लिख रहा है, मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं रही, रोने का मन कर रहा है। रो लो, अच्छा रहता है रोना। दुखी नहीं है हम, बिल्कुल नहीं दुखी हैं। चलो स्टेज 3 में चलते हैं। आज पता नहीं कौन घंटी 12 बजा रहा है। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अंदर में पीड़ा और व्यथा तो है थोड़ी सी, उसको हम कवर अप करते हैं। कल मिलते हैं फुल एनर्जी के साथ, खुश होकर के। और आसिफ का मैसेज नहीं आया, उसका हम वेट करते ही रह गए। भाई किसी चीज का बुरा लग गया हो तो मुझे माफ कर दो, एडवांस में माफी मांग लिया मैंने। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो। चल, धन्यवाद, थैंक यू।